अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। NA 240 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत के बरक्स नताइज, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शहजादा शहबाज का पहला नंबर 35 वोटों के फ़र्क से, MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर की दूसरी पोजीशन। 309 में से 300 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके। पोलिंग स्टेशन नंबर 51 के नतीजा रोक लिया गया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा नहीं थे। ARY न्यूज़ की सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार। NA 240 कराची का ज़िमनी इंतखाब, लांढी में सियासी जमातों में मुसल्लह तसादुम, इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग के वाक़यात, लातों, घूंसों, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल, एक शख्स जान बहक, 14 जख्मी। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग, PSP रहनुमा इफ्तिखार आलम गोलियां लगने से जख्मी। पोलिंग स्टेशन नंबर 51 पर हमला, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए। बॉक्स तोड़कर मुबैना तौर पर ठप्पे लगाए गए। इलाके में कशीदगी के बायस कारोबार बंद। सियासी जमातों के एक दूसरे पर फायरिंग के इल्जामात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मरकजी दफ्तर पर सीधी गोलियां चलाई गईं। अमीनुल हक ने कहा कमाल एंड कंपनी बाहर के लोगों को लांढी लेकर आई। TLP के 2 कारकुनों समेत 14 अफराद जेर हिरासत। वजीर आला मुराद अली शाह का नोटिस। पुलिस चीफ को अमन व अमान के इक़दामात का हुक्म। हंगामा आराई की वजूहात भी सामने आने लगी। नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात के बायस सूरत हाल खराब हुई। तमाशा खत्म करना है तो कौम घरों से निकले। इमरान खान ने तेल की कीमतों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ इतवार की शब 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा जिंदगी के हर शोबे के अफराद घरों से निकले। रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग पर बड़ी स्क्रीन के जरिए खिताब करूंगा। खबरदार किया, मौजूदा महंगाई से ज्यादा महंगाई की खौफनाक लहर आने वाली है। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा। हुक्मरानों से पूछेंगे संभल ही नहीं सकते तो साजिश क्यों की। हमारी हुकूमत इस वक्त हटाई गई जब मईशत तरक्की कर रही थी। उनका मकसद सिर्फ NRO 2 लेना था। FIA में शहबाज शरीफ के खिलाफ ओपन शट केसेस थे। FIA केसेस में 4 गवाहान हार्ट अटैक से मार गए। चोर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करके दोबारा मुसल्लत होना चाहती है। 20 दिन में पेट्रोल 84 रुपए महंगा होने पर आवाम का पारा हाय, सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, भक्खर, मियांवाली, चीचावतनी, जहानिया, टोबा टेक सिंह, सखर, घोटकी, सजावल में शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर नवाबशाह में रिक्शा ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। एहतजाजन अपने रिक्शों को ही आग लगा दी। कहा अब खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। शहरी कहते हैं मेहरबानी करके शहबाज शरीफ को भी लंदन भेज दें। पहले 50 रुपए बढ़ते थे तो लॉन्ग मार्च करते थे, अब मौलाना साहब 4 वजारतें लेकर आराम से बैठ गए। जरदारी और नवाज शरीफ कहाँ हैं? पहली बात तो ये है कि तजर्बाकार कितनी है वो तो आपने देखी है। ये चाय की प्यालियों से इससे कुछ नहीं होता। आप फंडामेंटल्स अपने इकोनॉमी के ठीक करें जिस तरह हमने किए हुए थे। हुकूमत कितनी तजुर्बाकार है सब नजर आ गया। चाय की प्यालियों से कुछ नहीं होगा, हुकूमत को इकदाम करना होंगे। शौकत तरीन की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। उमर अयूब बोले उनका टारगेट पेट्रोल और डीजल 320 रुपए लीटर पर ले जाना है। गैस की कीमतों में 400% इजाफा होगा। बिजली भी मजीद महंगी होगी। शब्बर जैदी ने कहा ये हुकूमत सुस्त है या फिर ये मसला हल ही नहीं करना चाहती। हुकूमत तवानाई का इस्तेमाल कम करे और आवाम को रिलीफ दे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबके को एहसास ही नहीं कि उनके इक़दामात से आम आदमी पर क्या गुजरती है। ऑपोजिशन में रहकर इल्जामात और धमकियां, हुकूमत में आकर सफाइयां और वजाहतें। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF के मुआहिदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। जिन्होंने IMF के साथ बदतरीन मुआहिदा किया वो कैसे मासूम बन सकते हैं। IMF और PTI डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने लाएंगे। मरियम नवाज ने पेट्रोल महंगा करने का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा इमरान खान मुल्क में आग लगा कर गए, संभलते संभलते अरसा लग जाएगा। पेट्रोल उसी मुआहिदे के तहत महंगा हुआ जो इमरान खान करके गए।
اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملک کی سلامتی اور اداروں کو داؤ پر لگا دیا۔ کہاں پر ہے وزیر خزانہ؟ مجھے بتائے کہاں پر ہیں ان کے وزیر؟ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ کس بل میں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ آئے عوام کا سامنا کریں، آئے پارلیمنٹ کا سامنا کریں۔ رات کو ڈاکے مارتے ہیں چوری چھپے عوام کی جیبوں پر، اور صبح پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ رات کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دن میں وزیر خزانہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیٹرول قیمتوں میں اضافے پر سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج، چیئرمین ڈائز کا گھیراؤ، بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا وزیر خزانہ کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ، کہا مفتاح جب تک ہاؤس میں نہیں آئیں گے بجٹ پر بات نہیں ہوگی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا حکومت قوم کو اندھیروں میں دھکیل کر خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، انہیں مہنگائی کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے دس از اے پروویژنل بجٹ، اس کا مطلب خود انہوں نے منسٹری آف فائنانس نے ہر ٹیبل کے نیچے فٹ نوٹ ڈالا ہوا ہے، اور فٹ نوٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ فگرز آر پروویژنل۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ ڈمی ہے۔ بجٹ دستاویز میں حکومت نے خود لکھا کہ یہ ڈمی بجٹ ہے، دستاویز کھولیں ہر جگہ پروویژنل لکھا ہوا ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈمی بجٹ پیش کیا گیا۔ آئی ایم ایف ٹیکس کا ٹارگٹ 7,000 ارب کبھی منظور نہیں کرے گا۔ معاشی فیصلے حکومت نہیں عالمی مالیاتی ادارہ کر رہا ہے۔ وفاقی بجٹ کو دیکھیں تو الیکشن کی تیاری لگتی ہے، ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، ایسے ماحول میں سرمایہ کار نہیں آتے۔ مسائل کا حل فوری اور شفاف انتخابات ہیں، جس دن الیکشن کا اعلان ہوگا سیاسی پارہ نیچے آ جائے گا، الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی ملک کا اتنا نقصان ہوگا۔ منی لانڈرنگ کیس، معین صلاحی سے ایف آئی اے ٹیم کی تفتیش کا احوال۔ معین صلاحی سے 4 رکنی تفتیشی ٹیم نے 5 گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ تفتیشی آفیسر نے سوال RYK کے شوگر مل آپ نے بنائی؟ معین صلاحی نے جواب دیا میں نے نہیں بنائی، ریکارڈ چیک کریں، یہ مل عمر شہریار نے بنائی، وہی چیف ایگزیکٹو ہیں، مل میں میری کمپنی کے شیئرز ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے سوال کیا نواز اور مظہر آپ کے بے نامی دار فرنٹ مین ہیں؟ معین صلاحی نے کہا ان دونوں کو نہیں جانتا، لکھ کر سوال پوچھ لیں سارے جوابات دے دوں گا۔ عمر شہریار سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی ہیں۔ شریک ملزمان نواز بھٹی، مظہر عباس کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ معین صلاحی بولے آج کہہ دوں کہ نون لیگ کے ساتھ ہوں تو انتقامی کارروائی۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر عوام پر مزید بجلی گرا دی گئی۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 55 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق جولائی سے ستمبر تک بجلی کے بلز میں اضافی رقم لگ کر آئے گی۔ اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ڈالر مزید تگڑا، روپے کی بے قدری، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا 207 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 209 سے 211 روپے کی تک فروخت۔ پانچ دن میں مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ فیکٹریوں کو تالے لگا دیں گے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی حکومت کو دھمکی، ملک میں دواؤں کی قلت کا خدشہ، 17% سیلز ٹیکس ختم کرنے، 40 ارب کا ریفنڈ دینے اور ادویہ کی قیمتوں میں 20% اضافے کا مطالبہ۔ قاضی منصور دلاور کہتے ہیں حکومت نے 5 دن میں مطالبات تسلیم نہ کیے تو فیکٹریوں کی تالہ بندی کریں گے۔ تحریک انصاف گورنر پنجاب کے آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں درخواست پی ٹی آئی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے دائر کی جائے گی۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے 3 آرڈیننس جاری کیے تھے۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم کرنے کے لیے سیکرٹری قانون کو لکھا۔ سیکرٹری قانون کو سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر کے اختیارات میں صرف اسمبلی میں کمی پیشی کر سکتی ہے۔ اسمبلی اجلاس طلبی کے بعد آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون دانیال عزیز ٹریفک حادثے میں شدید زخمی، حادثہ شکر گڑھ میں پیش آیا۔ مخالف سمت سے آنے والا ٹرک ٹائر پھٹنے کے باعث دانیال عزیز کی گاڑی سے ٹکرا گیا، ٹرک ڈرائیور جاں بحق، دانیال عزیز کو ناروال میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
इलेक्ट्रिक ने विफाकी हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। मुल्क के दीगर शहरों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। बन्नू में अवाम आग बगोला। एहतजाज के दौरान बाबडा के दफ्तर पर पथराव। DI खान रोड पर टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। हुकूमत के बिजली के बजट के लिए नए जतन। कमर्शियल फीडर शाम 7 से 10 और ट्यूबवेल फीडर शाम 7 से 11 बजे तक बंद करने का फैसला। समरी तैयार। वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। ताजरों ने हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। नैब ने साबिक चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को फिर तलब कर लिया। अहम रिकॉर्ड समेत 20 जून को पेश होने की हिदायत। मुजम्मिल हुसैन पर करप्शन और प्रोजेक्ट्स में सुस्त रवि से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। PTI फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म कायदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। लिखा, तवक्को है इलेक्शन कमीशन दीगर पार्टीज के ज़ेरे इल्तवा केसेस मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पर केसेस सुनेगा। हमारे मसाइल के असल जिम्मेदार बाहर नहीं बल्कि आइस्तीन के साफ हैं। इस वक्त वजीर आजम और सदर मुमलिकत में जंग चल रही है। पंजाब में शर्मनाक खेल खेला जा रहा है। असेंबली के 2 इजलास हुए। करप्शन से इदारे तबाह हो गए। इस सब का जिम्मेदार कौन है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पेशावर में 40 रुपए की रोटी मिल रही है, गरीब कहाँ जाएगा? इमरान खान से मुलाकात तक शादी नहीं करूंगा। इमरान खान ने समात और गोयाई की सलाहियत से महरूम नौजवान। ARY न्यूज की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा को केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ शोकॉज की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। ARY कम्युनिकेशन की जानिब से एहतशाम असलम अदालत में पेश हुए। बताया, अदालती अहकामात के बावजूद ARY के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में ARY के नंबर्स को तब्दील किया गया। अदालत पैमरा को केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दे। हुकूमत की मुआशी महाज पर एक और नाकामी। मई में बरामदात 10% कम होकर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर पर आ गई। मई 2021 के मुकाबले में रवां साल बरामदात 25.6% कम हुई। रवां साल तिजारती खसारा 57% बढ़कर 43 अरब से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक नई हुकूमत के पहले माह बड़ी सनतों की पैदावार 13.3% गिर गई। इमरान खान से मुलाकात तक शादी नहीं करूंगा। इमरान खान ने समात और गोयाई की सलाहियत से महरूम नौजवान फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। नौजवान के कप्तान के लिए पेशावरी चप्पल और वेस्ट कोट का तोहफा। मुलाकात के दौरान इशारों में राना सनाफ पर गुस्सा भी निकाल दिया। फिक्र ना करो इसकी, इमरान खान का मुस्कुराते हुए जवाब। फैटफ का अहम इजलास तीसरे रोज भी बर्लिन में जारी। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। साबिक हुकूमत ने फैटफ के 27 में से 26 पॉइंट पर अमल दरामद कर दिखाया था। भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की, मगर पाक फौज ने भारत की साजिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से गर्मी की छुट्टी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,45,205 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,24,490 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,184 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीर एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।